एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो हम करेंगे आज क्लास 7 में मैथ, और मैथ में हमारा चैप्टर 10 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उससे पहले हम देख लेते हैं कि एक्सप्रेशन में कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं। ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप सवाल तो क्या ही करोगे, क्योंकि ये जो बेसिक चीज़ें होती है वो जानना सच में ज़रूरी होता है। सो इन अलजेब्रा we come across two type of quantities, namely constant and variable। जब भी हम algebra की बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ें हम पढ़ते हैं, जिसमें एक होता है constant और एक होता है variables। अभी constant क्या होता है? So constant a symbol having a fixed numerical value is called a constant। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ p इक्वल टू 4 इंटू एस, ठीक है, p इक्वल टू 4 इंटू एस, तो यहाँ पे जो मेरे पास 4 है ये क्या है? ये है कांस्टेंट। क्या है बेटा? ये कांस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे जो p और s आप देख रहे हैं ये है वेरिएबल्स। क्या है? वेरिएबल्स, जिनकी जो वैल्यू है, जो इनका मान है वो चेंज होता रहता है। 4 ही रहेगा, 4 को हम चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कांस्टेंट के बारे में एक बात और आती है कि जो कांस्टेंट है वो चेंज नहीं होते, वो फिक्स रहते हैं। बट वेरिएबल्स की जो वैल्यू होती है वो चेंज होती रहती है। इसको हम आगे और अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल देखिए क्या होता है। आ सिंबल विच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज अ वेरिएबल। अब आपने एक क्वेश्चन किया x माइनस 5 इक्वल टू 0, यहाँ देखा x इक्वल टू 5, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई? 5। अभी यहाँ आपने किया x प्लस 10 इक्वल टू 0, यहाँ आपने इसको सोल्व किया, x का वैल्यू निकाला तो ये आ गया माइनस का 10। मतलब आप सिर्फ वेरिएबल्स को मानते हैं, वेरिएबल्स की जो वैल्यूज होती हैं वो फिक्स नहीं होती, बट जो कांस्टेंट होते हैं वो हमारे वैल्यूज उनकी फिक्स होती है, ठीक है। अब ये टर्म क्या होती है? सो टर्म द डिफरेंट पार्ट ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय द साइन प्लस और माइनस आर कॉल्ड द टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है 5 माइनस 3x प्लस 4x स्क्वेयर वाई। तो देखो जो 5 है, जो माइनस 3x है, और प्लस 4x स्क्वेयर वाई है, ये क्या है? टर्म है। मतलब जो अलग अलग आप इसको देखोगे इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे टर्म, ठीक है। ये अलग अलग फॉर्म में क्या हो गए? टर्म हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है मोनोमियल्स। क्या होते हैं? जब भी आप इनको अलग अलग देखोगे, एक एक देखोगे एक्सप्रेशन में, तो ये मोनोमियल है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स ओनली वन टर्म, जिसमें सिर्फ एक टर्म होगी। जैसे 5x है, ये सिर्फ एक टर्म है, तो ये क्या हो गया? मोनोमियल। बाइनोमियल क्या हो जाएगा? जिसमें आप दो टर्म देखोगे, मतलब 5x प्लस 10 या 5x प्लस 4y, तो जिसमें दो टर्म हो जाएंगी वो क्या हो जाएगा? बाइनोमियल। ऐसे ट्राइनोमियल में आप तीन टर्म देखोगे, a प्लस 2b प्लस 5c, x प्लस 2y माइनस 3z, मतलब तीन टर्म देखिए। टर्म क्या है? जब इनको हम अलग अलग डिफरेंट पार्ट को अलग अलग सेपरेट करके साइन के साथ दिखाते हैं, वो क्या हो जाता है? टर्म। अभी पोलिनोमियल होता है, उसमें दो से ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। मतलब ये सारे पोलिनोमियल हो सकते हैं, ठीक है। बट अगर मोनोमियल पूछा जाए तो सिर्फ एक टर्म वाला, बाइनोमियल पूछा जाए तो जिसमें दो टर्म हो, ट्राइनोमियल पूछा जाए जिसमें तीन टर्म हो, और क्वाड्रिनोमियल होता है जिसमें चार टर्म हो, ठीक है। चार टर्म मतलब x अलग, y z माइनस वाई, ठीक है। समझ में आ गया? बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब फैक्टर क्या होता है? ईच टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, ठीक है। अब सॉरी, फैक्टर, जैसे हम 15 का फैक्टर निकालते हैं ना, 5 इंटू 3, तो 5 अलग 3 अलग। ऐसे ही अगर a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर है, ठीक है, तो यहाँ पे फैक्टर क्या हो जाएगा? ए के साथ क्या है? a इंटू ए। बी का क्या हो जाएगा? b इंटू बी। ये क्या हो गए? फैक्टर हो गए, ठीक है। Coefficient in a term of an algebraic expression, any of the factor with the sign of the term is called the coefficient of the product of the other factor in term called। अब जैसे 5xy है, अगर यहाँ आपसे पूछे कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, मतलब x के साथ और क्या लिखा हुआ है, तो ये क्या है? 5y। मतलब यहाँ आपसे पूछेंगे कोफिशिएंट ऑफ x। अब मैंने यहाँ लिखा था 5xy,
तो अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स पूछ रहा है, एक्स मतलब एक्स के साथ और क्या है, एक्स के साथ मैंने देखा 5y, तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5y। ऐसी अगर ये पूछे कोफिशिएंट ऑफ बी, क्या पूछे बेटा, कोफिशिएंट ऑफ बी, और मेरे पास जो टर्म है वो है 6ab। अब आप देखोगे b के साथ क्या है, b के साथ है माइनस का 6a, तो कोफिशिएंट ऑफ b क्या हो गया, माइनस का 6a। ऐसी अगर वो पूछे कोफिशिएंट ऑफ y, मतलब माइनस वाई के साथ क्या है, तो माइनस वाई, अगर y का पूछे तो y के साथ क्या है, जब भी कोई टर्म माइनस वाई माइनस एक्स ये दे रखी है, इसका मतलब है इनके साथ क्या है, -1 है। ठीक है, ये y माइनस है तो माइनस, और वैसे क्या होता है, इनके साथ 1 होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है लाइक एंड अनलाइक टर्म। So in a given algebraic expression, the term having the same little factor are called like or similar term, otherwise they are called unlike term। अब ये क्या कह रहा है, देखिए अगर आपने देखा 4x 3x 5y स्क्वेयर 5y स्क्वेयर और 15x स्क्वेयर और 16x, ठीक है, तो यहाँ पे लाइक वाले कौन से हो जाएंगे, 4x 3x 16x, ये क्या हो गए लाइक वाले। ठीक है, और ऐसे ही लाइक वाला और क्या हो गया, सॉरी 5y स्क्वेयर और 5y स्क्वेयर। ठीक है, ये हो गया अनलाइक, ये अलग ही है सबसे। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से लिखेंगे। गेट द algebraic expression in the following cases using variables constant and arithmetic operations। ठीक है, सब्ट्रैक्ट ऑफ z फ्रॉम y, मतलब हमें z को किस में से सब्ट्रैक्ट करके दिखाना है, y में से, तो इसका मतलब इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, y पहले आ जाएगा z पीछे आ जाएगा। ठीक है, जहां फ्रॉम है वो पहले आएगा और जिसको सब्ट्रैक्ट करना है वो पीछे आ जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट है 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर x प्लस वाई, मतलब सम ऑफ द नंबर x प्लस वाई का सम, और इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ऑफ का मतलब क्या होता है, इनटू। ठीक है, 1/2 ऑफ सम ऑफ x प्लस वाई, जो बोले वैसे ही लिखते चले जाएं। इसका थर्ड पार्ट देखो, द नंबर z मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, z को आप z से ही इंटू कर दो। ठीक है, z को आप क्या कर दो, z से इंटू कर दो, और जब भी ये z को 2 बार किया है तो z स्क्वेयर, और ऐसे ही अगर हम z को 3 बार करते तो क्या हो जाता, z की क्यूब, 2 बार कर रहे हैं तो z स्क्वेयर। ओके, ध्यान रखना ये बातें। फोर्थ पार्ट देखो, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर p एंड q, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट होता है इनटू 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट p एंड q। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, pq बाय 4, बहुत ही सिंपल है, प्रोडक्ट मतलब इनटू करना, और 1/4 1/4। ठीक है, नंबर x एंड y बोथ स्क्वेयर्ड एंड एडेड, मतलब अब इन दोनों को स्क्वेयर कर दो, मतलब x की स्क्वेयर प्लस y की स्क्वेयर, कि आप इन दोनों को स्क्वेयर कर दो फिर ऐड कर दो, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, एडेड नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m एंड n, कि अब आपको क्या करना है, सबसे पहले m n का प्रोडक्ट करना है, m n का प्रोडक्ट का मतलब है m और n, और कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, ऐड क्या करना है इसमें 5, है ना, सिंपल। नेक्स्ट देखिए, प्रोडक्ट ऑफ नंबर वाई जेड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, कि मतलब 10 में से आप z और y का जो प्रोडक्ट है उसको माइनस कर दो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सम ऑफ नंबर a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मतलब सम तो क्या हो गया इनका a प्लस b, प्रोडक्ट क्या हो गया इनका ए बी, प्रोडक्ट होता है इनको इंटू करना ए बी, तो इसके प्रोडक्ट में से इसको क्या करके दिखाना है, माइनस करके दिखाना है इनके ऐड को। ठीक है, तो हम लिखेंगे, इसको हटा देते हैं, हाँ जी, तो यहाँ लिखेंगे सम ऑफ नंबर ए प्लस बी प्रोडक्ट ऑफ नंबर
ए बी सब्ट्रैक्ट करना है, सो ए बी माइनस, और बेटा ये ब्रैकेट में रहेगा ए प्लस बी, ठीक है, ऐसे करके दिखाना है। आइडेंटिफाई द टर्म एंड द फैक्टर फॉलोइंग द, ठीक है, तो इसमें से आपको टर्म और फैक्टर्स निकालने हैं। सो पहले हम लिखेंगे यहाँ एक्सप्रेशन। आपकी बुक में बहुत अच्छे से एक टैली बना के दिखा रखा है। एक्सप्रेशन हमारा x माइनस का 3, ठीक है। अब इसके फैक्टर और टर्म बताना है। तो देखो टर्म क्या हो जाएंगी इसकी, एक्सप्रेशन तो ये हो गया, टर्म क्या हो गया x और -3 इसकी टर्म हो गई। तो देखो ये है टर्म, यहाँ लिख देंगे टर्म, इसमें फैक्टर तो कुछ है नहीं। टर्म क्या है इसमें, इसमें टर्म है एक x और एक है -3, ठीक है। ऐसे ही हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं, जिसमें हम पहले एक्सप्रेशन लिखेंगे 1 + x + x²। अब देखिए टर्म लिखते हैं इसकी, सो 1x और x², ठीक है। अब x² है तो इसके फैक्टर भी हो जाएंगे, क्यों, x को 2 बार इंटू कर रखा है, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो ये हो गई टर्म और ये हो गए इसके फैक्टर। अब समझ में आया वो टर्म और फैक्टर का क्या कंसेप्ट था, यही था। इसको और नेक्स्ट सवाल में और अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है हमारा सी पार्ट का, y माइनस वाई की क्यूब। अब इसके हम टर्म लिख देंगे, तो टर्म क्या हो जाएगी इसकी, सिर्फ इनको अलग अलग लिखना है, ये y और ये -y की क्यूब, ठीक है। साइन जरूर लिखना है, -y की क्यूब, इसके साथ नहीं लिखा क्योंकि ये जब कुछ नहीं लिखा होता है तो प्लस ही होता है। अब इसके फैक्टर लिखेंगे। सो देखो इसका तो कोई फैक्टर है नहीं, हाँ इसके हैं, यहाँ पे y को 3 बार क्या कर रखा है, इंटू कर रखा है, तो y इंटू वाई इंटू वाई, और माइनस का साइन भी साथ रहेगा, ठीक है। ये इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट देखिए, उसमें भी ऐसे एक्सप्रेशन लिखा और टर्म लिखेंगे इसके। टर्म क्या हो जाएगा, 5xy² 7x²y, ये क्या हो गई, टर्म्स हो गई, ठीक है। अब इसका क्या करना है, फैक्टर निकालने हैं बेटा। फैक्टर, फैक्टर सब क्या क्या है, तो देखो इसी के देखो फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक फैक्टर है 5, एक फैक्टर है x, एक फैक्टर है y इंटू वाई। बिल्कुल इनको अलग अलग पूरा एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे एक फैक्टर है 7, एक फैक्टर है इसका x इंटू एक्स, और फिर एक फैक्टर है इसका y, ठीक है। बिल्कुल अलग अलग इसको ओपन करके लिखना है, ये फैक्टर्स कहलाते हैं। इस वाले एक्सप्रेशन में देखो ये हो गया एक्सप्रेशन हमारा। अब देखो टर्म लिखेंगे, तो इसका टर्म क्या क्या हो जाएगा, -ab, साइन जरूर कैरी करना है, 2b² और -3a², ये क्या हो गई, टर्म्स हो गई। अब इसके हम फैक्टर्स लिखते हैं, तो यहाँ पे आप फैक्टर देखोगे तो यहाँ पे फैक्टर क्या हो जाएगा, -a और b, यहाँ पे फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2b इंटू b, ठीक है, क्यों, b² है। यहाँ पे इसके फैक्टर लिखेंगे तो ये हो जाएगा -3a इंटू a, ठीक है, अलग अलग लिखना है। चलिए ये आपको और अच्छे से करके दिखा दिया गया है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर इन द एक्सप्रेशंस गिवन बिलो, ठीक है। अब आपको और एक्सप्रेस करके दिखाना है, तो देखिए -4x + 5 है, लिखेंगे। टर्म क्या है इसमें, एक 4x है एक 5 है, तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, -4x और 5। ऐसे ही ये पूरा एक्सप्रेशन है, टर्म्स क्या हो गई, -4x और 5y, फैक्टर्स अलग अलग, 4x 4, -4 है, 5, y। ऐसे ही 5y + 3y² है, तो 5y एक टर्म, 3y² दूसरी टर्म, अलग अलग लिखेंगे फैक्टर, 5, y, 3, y। ऐसे ही xy + 2x² y², ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, ठीक है। और इनको जब अलग अलग एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो वो इनका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। ऐसे ही ये पूरा ये वाली टैली भी आपको ऐसे ही भरनी है, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसलिए बार बार नहीं करा रही हूँ। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी आपको यही रखना है, एक्सप्रेशन लिखना है 5 - 3t²। टर्म क्या है हमारे पास, अब देखो कोफिशिएंट पूछा है इसने,
ठीक है, कोफिशिएंट कौन कौन से हैं, तो देखो t एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल के साथ ही कांस्टेंट है एक माइनस का 3, तो टर्म क्या है हमारे -3t² और कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -3, ठीक है। ऐसे ही है 1 + t + t + t² + t की क्यूब, तो देखो टर्म कौन कौन सी है, एक t² और एक t³, ठीक है। कोफिशिएंट कौन कौन से हो गए, इस t के साथ भी 1 है, इस t के साथ भी 1 है, इस t के साथ भी 1 है, तो ये क्या होगा इसके कोफिशिएंट। ऐसे ही x + 2xy + 3y, तो टर्म्स कौन कौन सी है इसमें, एक x, एक 2xy, एक 3y, ये 3 टर्म हो गई, इनके साथ जो कोफिशिएंट है वो है 1 2 3। ऐसी 100m + 1000n, तो 100m और 1000n टर्म हो गई, कोफिशिएंट वेरिएबल्स के साथ क्या है ये कोफिशिएंट, ठीक है। और ये क्या है वेरिएबल्स, m और n क्या है वेरिएबल्स। बस ऐसे पूरी आपको इक्वेशन सोल्व करके लिखनी है। आइडेंटिफाई टर्म विच इज द कोफिशिएंट ऑफ x, कि भाई x का कोफिशिएंट क्या है। सबसे पहले समझ लो कोफिशिएंट का मतलब मैं क्या कह रही हूँ। अब इसने पूछा है कोफिशिएंट ऑफ x, x के साथ आप कुछ भी लिखा देखोगे, चाहे कुछ भी लिख रखा है वो आपको लिखना है, वो क्या हो जाए कोफिशिएंट ऑफ x। अब यहाँ इसने पूछा कोफिशिएंट ऑफ x बताइए, एक्सप्रेशन है y² x + y। अब यहाँ तो x है नहीं, इसके साथ x है और x के साथ क्या है प्रोडक्ट में y², तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा y²। ऐसे ही यहाँ पे है 13y² माइनस का 8yx है, ठीक है। अब देखो इसके साथ तो x है नहीं, इसके साथ x है और x के साथ क्या है और 8y, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 8y। ऐसे ही इसमें देखो इसके साथ क्या है 1, कुछ भी नहीं है तो हम क्या मानेंगे 1, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया 1। ऐसे इसमें देखिए 5 + z + xz, तो x के साथ क्या है z, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया z। ऐसे ही है 1 + x + xy, अब इसके साथ क्या है कोफिशिएंट 1, इसके साथ क्या है कोफिशिएंट y, तो हम लिखेंगे x का कोफिशिएंट एक है 1 और दूसरा है y। ऐसे ही नेक्स्ट है 12xy² + 25 है, x के साथ क्या कोफिशिएंट है 12y², तो हम लिखेंगे 12y², ठीक है। सिंपल है, और आपको नोटबुक में कैसे लिखना है, इनको ऐसे लिखना है पूरा टैली बना के, ओके। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई टर्म विच कंटेन y² एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ y²। ऐसी टर्म लिखनी है जिसमें सिर्फ y² हो, ठीक है, टर्म वही लिखनी है जिसमें y² हो, ऊपर की हेडिंग को ध्यान से पढ़ना है। ऐसी ही टर्म लिखनी है जिसमें y² हो और फिर उसका कोफिशिएंट बताना है। अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो हमें सिर्फ ऐसी टर्म लेनी है जिसमें y² हो। हाँ, ये वाली टर्म ले ली, इसमें हमारे पास क्या है y² है, ये हमने टर्म ले ली, ठीक है। अब इसने बोला है कोफिशिएंट ऑफ y² बताना है, तो यहाँ y² के साथ क्या है ओनली x है, तो सिर्फ कोफिशिएंट क्या हो जाएगा इसका x। हमें सिर्फ 5y² की वैल्यू लेनी है, हमने टर्म ले ली है y²। अब इसका कोफिशिएंट बताना है, कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 5। यहाँ हमें सिर्फ y² की वैल्यू लेनी है, सिर्फ y² की, तो टर्म हमारे पास हो गई ये। कोफिशिएंट बताना पड़े तो ये हो जाएगा 15x और ये हो जाएगा 7, ठीक है। समझे बात को ध्यान से, हेडिंग ध्यान से पढ़नी है। इसने कहा है टर्म वही लेना जिसके साथ क्या हो y² जुड़ा हो, और कोफिशिएंट भी किसका बताना y² का बताना, ठीक है। सिंपल से आपको ऐसे एक्सप्रेस करके दिखाना है। नेक्स्ट है क्लासीफाई इनटू मोनोमियल, बाइनोमियल, ठीक है, और ट्राइनोमियल। अब आपको ये सब बताना है, ये तो इतना सिंपल है कि मैं क्या ही बताऊं। अब देखो यहाँ हमें 2 टर्म दिखाई दी तो ये क्या हो गया बाइनोमियल, एक टर्म दिखाई दी तो ये क्या हो गया मोनोमियल, इसमें 3 टर्म दिखाई दी तो ये क्या हो गया ट्राइनोमियल, एक ही टर्म है कांस्टेंट है तो ये क्या हो गया मोनोमियल, ठीक है। इसमें 3 टर्म है तो ये क्या हो गया ट्राइनोमियल, 2 टर्म वाला बाइनोमियल, यहाँ वापस देर से दो टर्म है बाइनोमियल, आप पूरा लिख लीजिएगा, एक टर्म है मोनोमियल, ठीक है। 3 टर्म है इसके साथ तो 3 टर्म में क्या हो जाएगा ट्राइनोमियल, 2 टर्म है बाइनोमियल, 2 टर्म है अगेन बाइनोमियल, ठीक है। इसमें 3 टर्म है 1 2 3, ये क्या हो जाएगा ट्राइनोमियल हो जाएगा। सिंपल है ना।
बस इतना सा काम करना है, इसके अलावा तो इसमें कुछ है ही नहीं। और ये तो इतनी इजी है, अभी तो आप और कहीं देखा ही नहीं है आपने, इतना सिंपल है, इसको आप वैसे ही कर दोगे, मुँह जबानी ही कर दोगे इन सवालों को। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेट द वेदर विच इज लाइक और अनलाइक। अब इसमें लाइक और अनलाइक के बारे में बताना है, तो अगर किसी को पीछे समझ में नहीं आया हो कि लाइक और अनलाइक क्या होता है, तो अब इस चीज़ को यहाँ पे और अच्छे से समझ लेंगे। तो देखो, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, सिर्फ कॉन्स्टेंट है। ठीक है, कॉन्स्टेंट है, तो ये क्या हो गए, ये हो गए बेटा लाइक एक्सप्रेशन, लाइक टर्म हो गई। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो ये क्या हो गई, ये भी लाइक हो गई। क्यों, हमने वेरिएबल्स देखे, अब वेरिएबल्स में सिर्फ x है, तो ये क्या हो गई, लाइक टर्म हो गई। यहाँ पे 29x है माइनस का, यहाँ 29y है, कांस्टेंट तो सेम है बट जो वेरिएबल्स हैं वो अलग है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, अनलाइक हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, अनलाइक हो गया। ये लाइक कब होता, जब ना तो हमारे पास x होता ना y होता, तब तो -29 ये क्या हो जाता, लाइक हो जाता। ठीक है, बट अब हमारे पास x भी है y भी है, तो ये क्या है, अनलाइक है। वेरिएबल्स देखने हैं, वेरिएबल्स सेम है, वेरिएबल्स क्या, ये वाले, ये सेम है तो लाइक है, सेम नहीं है तो अनलाइक है। ठीक है, अब 14xy और 42yx, देखो चाहे xy लिखो या yx लिखो सेम बात है, तो ये क्या हो जाएगा, लाइक हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट है 4m²p, 4mp²। अब इसको ध्यान से देना, ये है m², ये है खाली m, ये है p और ये है p², तो ये क्या हो जाएंगे, अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे। ऐसे ही है 12xz और फिर 12x²z², भाई बिल्कुल अलग है, ये क्या है, अनलाइक टर्म्स है। आई होप ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। ये थोड़ा सा ध्यान से देखने वाली बात है बट बहुत ही सिंपल है। ठीक है, सो लाइक टर्म्स इसमें हमें ढूंढनी है। लाइक टर्म्स बस लिखते हैं, एक हो जाएगी -x², -xy², फिर उसके बाद हो जाएगी 2xy², ये रहा 2xy², ये हो गई। नेक्स्ट है -4yx² और एक और हो जाएगी 20x²y, चाहे x पीछे आए चाहे आगे आए, बाई स्क्वेयर होना चाहिए। नेक्स्ट हो जाएगी 8x² और माइनस का 6x² और 11x², ये भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिर हो जाएगी 7y और y, 7y और y, ऐसे अलग ढूंढना पड़ेगा भाई आपको। माइनस का 100x और 3x, माइनस का 100x और 3x, वेरिएबल सेम देखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगी हमारे पास माइनस का 11yx और माइनस का प्लस का 2xy। ठीक है, ये टर्म हो जाएंगी। थोड़ा सा खोज पोछ है पर ऐसे ही करना है। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी ऐसे निकालेंगे, तो मैं आपके लिए अच्छे से लिख देती हूँ, आप फिर ध्यान से देख लीजिएगा इसको। लाइक टर्म्स, ठीक है, एक हो जाएगा 10pq -7pq 78qp। ठीक है, नेक्स्ट है 7p 240p। ठीक है, ये है। नेक्स्ट है 8q माइनस का 100q, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेम है -p² q² और 12q² p²। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है -23 और 41, फिर उसके बाद है -5p², 701p², उसके बाद है 100p² q और q
p²। भाई बहुत ध्यान से इसमें से अलग अलग टर्म करके निकाल के आपको देखना है, ठीक है। थोड़ा सा माइंड पजल है पर बहुत ही इजी है। आई होप आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ऐसी और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।